हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथमेटिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देख ले। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारा जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब हम बता रहे हैं। संख्या पत्ती से एक क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम, देखिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज तक आप लोग पढ़े होंगे कि √5 का जो √5 का स्क्वायर जब इस तरह से रहता है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये कोई भी ऐसे रहता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। आप देखते होंगे √7, √8, इसका मतलब हुआ कि यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। 2 छुपा हुआ रहता है। जैसे कि √36, इसका मतलब हुआ कि 6 को 2 बार गुना, यानी 6 को 2 बार गुना, ठीक है। यानी इसी को बोल सकते हैं हम, यानी और इसमें एक 6 निकल जाता है, ठीक है। ये 2 इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। 2 इसमें 2 साइलेंट रहता है, तो समझ जाएंगे कि ये दोनों का जो जोड़ा है एक रहेगा। ये दोनों जोड़ा मिला के एक पेयर हो गया, ठीक है। 6 यानी कि 6 आया, ठीक है। उसी तरह से सिर्फ स्क्वायर का आपका छुपा हुआ रहेगा, लेकिन जो क्यू है, क्यू हो गया, क्यू इस सब का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्यू, ये 4, ये सब दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर कुछ यहाँ कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप से जब रहता है, आज तक हम लोग पढ़े थे कि √25 का होल स्क्वायर कुछ भी रहेगा तो यहाँ स्क्वायर से इसको काट देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इस कारण होता है कि जैसे यहाँ √25 रहा, ये तो पता है हमको कि 2 साइलेंट रहता है। 2 यहाँ पर 1 रहता है, ठीक है। यहाँ पर 1 रहता है। तो ये जो 2 है, ये जो 2 रूट है, यहाँ आके अगर मान ली कि स्क्वायर यहाँ दिया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हम बता रहे हैं कि स्क्वायर से रूट कैसे कट रहा है। तो ये जो 2 है, ये 2 है, यहाँ आके इसके साथ नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1, ठीक है। तो इसका हुआ 25। जैसे देखिए, आंसर आ गया 25। जैसे डायरेक्ट हम लोग करते हैं √25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से काट देते हैं, आंसर आ गया 25, ठीक है। तो क्यों होता है? तो यहाँ पर ये 2 छुपा हुआ रहता है, इसका स्क्वायर, तो ये जो 2 है यहाँ आके इसके साथ बैठ जाता है। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 25। अब देखिए, ये जो √25 है, इसको हम 25 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ये जो 25 है, कैसे? तो देखिए, ये जो 25 है, हम बताएं यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, ठीक है। तो ये जो 2 है यहाँ आके बैठ जाता है इसके साथ, तो 25 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रहा √5 है, ठीक है, के पावर क्यू, ठीक है, के पावर क्यू। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 है यहाँ आके बैठ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पावर 3/2, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग डायरेक्ट करते थे कि रहता था कुछ √36 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये रूट से स्क्वायर इसको काट देते थे, आंसर आ गया 36। जैसे कहा कि √5 का स्क्वायर, √5 है और √3 है। अब बोलेगा ना कि इनके वर्गों का अंतर निकालिए, इनके वर्गों का अंतर निकाले। तो इनके वर्गों का अंतर कैसे निकलेगा? तो इनका वर्ग कर देंगे स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे स्क्वायर, अब अंतर है तो माइनस, तो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कर देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, इनका वर्गों का अंतर 2 आया, ठीक है। कैसे काटा अब बता भी दिए, यहाँ 2 रहता है, इसके साथ 2 आके बैठ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे जैसे हो गया ही
उसी तरह रहेगा अगर वर्गों का अंतर पूछेगा, ठीक है। तो बताएं, समझ में आ गया ये कि आखिर आज तक पढ़ते थे कि स्क्वायर रहता था तो ये स्क्वायर से रूट काट देते थे, डायरेक्ट सब यही जानता है कि स्क्वायर से रूट काट देते हैं, पर क्यों काटते हैं? तो इसी कारण काटते हैं, यहाँ से ये 2 रहता है, यहाँ के इसके साथ बैठ जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाता था, डायरेक्ट 5 आया। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। हम पढ़ते थे क्लास 10 में हरों का परिमेयकरण निकालने के लिए, ठीक है। इसका हरों का परिमेयकरण निकालने के लिए पढ़े थे। क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके नीचे वाला को ऊपर से ऊपर गुणा करते थे, √5 प्लस से तो माइनस दे देते थे, उल्टा करते थे, प्लस से तो माइनस देते थे। ये क्लास 10 में पढ़ते थे ऐसे विस्तार रूप से। ये इसको ऊपर हो जाता था √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा नीचे √5a² माइनस b स्क्वायर पर, ठीक है, पढ़ते थे, ठीक है। ये हो गया मेरा √5 का स्क्वायर, a² माइनस b² पर a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3, 2ab बट्टा, इसको करते थे a² माइनस b²। देखिए रूट से स्क्वायर कट गया, 5 में से 3 गया 2, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, 5 से 3 8 हो गया 5 से 3 8, तो 8 माइनस 2 √5 √3 5 या 15, √15 डायरेक्ट लिख दीजिए, बटा नीचे 2। इसमें कॉमन ले लीजिए, वैसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 को अगर कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं हम, तो हो जाता है, तो 2 यहाँ अगर कॉमन लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 चौके 8, यहाँ 2 था, एक 2 था तो यहाँ निकलिए गया, यहाँ 2 के टेबल में 4 बार में आया, तो यहाँ खाली √15 आया, ठीक है, बटा 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 4 माइनस √15, मतलब इसका जो वैल्यू आया कितना आया 4 माइनस √15, ठीक है। ये यहाँ तक हम बनाते थे 10 क्लास में इतना विस्तार करते थे, लेकिन अब कॉम्पिटेटिव लेवल मैथ बना रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव लेवल मैथ के लिए इतना विस्तार करिएगा, बहुत सा क्वेश्चन रहता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, कभी रिजल्ट नहीं होगा। तो इसका देखिए क्या करना है हमको, ये दोनों को ऐड करके जोड़ के उसका आधा, ये दोनों के जोड़ के उसका आधा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, और उसका आधा करेंगे तो कितना है 4, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। और गुना करके पूरा गुना करेंगे कितना 5 या 15, और इसको जोड़ के बाहर में और गुना करके अंदर में, ठीक है, हो गया। जोड़ के बाहर, जोड़ के आधा बाहरा, गुना करके अंदर में, ठीक है। मतलब ये दोनों पहले ऊपर वाला काम करेंगे, ये दोनों को जोड़ दिए, जब 5 3 8, 8 के आधा 4, माइनस है तो माइनस दिए, अब 5 या 15 रूट, ठीक है। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, वर्गों के अंतर का आधा, तो ये दोनों का वर्गों का अंतर निकालेंगे, तो वर्गों का अंतर अभी बताए ना, √5 माइनस √3 का अंतर, वर्गों का अंतर निकालेंगे, ये दोनों का वर्ग कर देंगे, उसका अंतर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, डायरेक्ट मन में सोचिए स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 में से 3 ज़्यादा कितना बचा 2, उसका आधा था, 2 का आधा कितना होगा 1, नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही ना आया था पहले, उसके पहले वो बनाए थे तो 4 माइनस √15, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। उस तरह से ही बता दिए, 10 में विस्तार पढ़ते थे हरों का परिमेयकरण करके, अब यहाँ शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। उसी तरह से क्या करना है, ध्यान से सुनिए इसको फिर से, ये दोनों को जोड़ के आधा 4, ये दोनों के जोड़ के आधा 4, माइनस है तो माइनस दे दिए, दोनों को गुना करके अंदर 15, बटा में नीचे में जो भी रहेगा उसका वर्गों का अंतर का आधा, इसका वर्ग का अंतर जितना आएगा उसका आधा, 5 वर्ग का अंतर कितना होगा आएगा, इसका वर्ग का अंतर करेंगे तो वर्ग, तो 5 और 3 है ना, इसका दोनों का अंतर निकालना है वर्ग का, तो वर्ग कर दिए, वर्ग, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा √7
-√5 बटा √7 प्लस √5। तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण पहले करते थे क्लास 10 में, अब यहाँ हरों का परिमेयकरण नहीं करेंगे। इसका जोड़ का आधा करके 7 और 5 12, 12 का आधा 6 जोड़ दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, दोनों का गुना तो 7 × 5 = 35 बटा में ये दोनों का वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना आएगा, वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1, 1 नहीं लिखेंगे, काम चलेगा, खत्म हो गया। 6 - √35। इसका हरों का परिमेयकरण करके ही बना लीजिएगा विस्तार रूप से, तो वही आंसर आएगा। हरों का परिमेयकरण इस तरह से कंपटीशन लेवल में अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब तो शॉर्ट में बनाना है, और अगर 10 में तो विस्तार से बनाना ही है। और कोई में रहेगा कि बोलेगा सर इसका आधा नहीं होगा, तब जैसे देखिए 2 √3 - √2 कहेगा 3, हम आप बोले हैं कि जोड़ के इसका आधा, तो जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आधा कीजिए 5/2 प्लस है प्लस इसको √6 बटा इसका स्क्वायर 3 में से 2 गया 1। देखिए यहाँ इसका वर्गों का अंतर का आधा था, वर्गों का अंतर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट 3 में से 2 गया 1 का आधा कितना होगा 1/2। यहाँ करेंगे तो 5 - 2 √6 बटा 2/1/2। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 रहेगा, 5/2 करना आधे हल कर देंगे, आ जाएगा। ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। आगे आप लोग को आता होगा करने के लिए। आगे देखिए, अब ये अकेले था तब, अब अगर मान ली कि एक साथ रहा ही बटा √7 - √5 प्लस, ठीक है, प्लस √7 - √5 बटा √7 - √5, इस तरह से रहा। तो कुछ में तो क्या करेंगे, पहले इसको कर देंगे, उसके बाद इसको जो कर देंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 × 5 = 12 6, और उसे करिए ये दोनों को जोड़ के आधा प्लस √35, ठीक है। 7 में से 5 गया 2 ही आया, प्लस यहाँ किए नीचे 1 आएगा, ये दोनों वर्गों का अंतर 7 में से 5 गया 2, उसका आधा आएगा 2। यहाँ भी करेंगे तो वही आएगा 7 × 5 = 12 6 माइनस इसका आएगा √35, ठीक है, बटा इसका 1 आएगा। ये 35 से 35 कट गया, 6 × 6 = 12 आंसर। 2 को भी रहेगा तो एक करके निकाल देंगे, हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको एक और तरीका से ही बना सकते हैं। अगर दोनों 2 रहेगा जोड़ने के लिए कहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर उल्टा यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, ठीक है। तो इसको तो हम बताए हैं कितना आया था आंसर 12, उस तरीका से, ठीक है। कितना आया था 6 प्लस √35 आया था, इधर आया था 6 माइनस √35, ठीक है। तो ये 35 से 35 कट गया, 6 × 6 = 12, ठीक है। एक इसका एक और है, अगर उल्टा प्लस उल्टा रहेगा, दोनों को प्लस करना है तो इसका है 2, फार्मूला होता है 2a² प्लस b² बट्टा में a² - b², ठीक है। देखिए यहाँ सर्च अथी करिए, 2 पुट कर दीजिए, a के जगह ई √7 का स्क्वायर प्लस b के जगह √5 का स्क्वायर, ठीक है, बटा a² - b², √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, 7 और 5 12, और नीचे 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, आया 12, ऐसे भी 12 आ गया। अगर प्लस रहा तो ये फार्मूला लगेगा 2a² प्लस b², a² - b², ठीक है। प्लस रहा तब इसको देखिए उतार लीजिएगा। अब अगर यहाँ माइनस रहा, यहाँ माइनस रहेगा तो इसका फार्मूला होगा 4ab बटा a² - b², ठीक है। 4ab a² - b²।
और हम प्लस रहा, दोनों को जोड़ने के लिए अलग अलग इसको पहले बताए हम कि अलग अलग कैसे टूटेगा। फिर अगर दो गो रहेगा उसको जोड़ने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला पर होगा 2a² प्लस b², या अलग अलग एक एक करके निकाल के या जोड़ देंगे, वो भी कर सकते हैं। उसको भी माइनस रहेगा तो एक एक करके निकाल के दो तरीका से बन सकता है, माइनस जोड़ देंगे, नहीं तो फिर ये फार्मूला पर। रहा 2√x बराबर √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, ठीक है, माइनस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, ठीक है। तो x का मान निकालिए। देखिए अभी हम बताएं, प्लस वाला बताया था माइनस में है, दोनों को जोड़ के माइनस किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका निकाल देंगे। अब दो तरीका से निकाल सकते हैं, पहले या तो एक का करके ये दोनों को निकाल के अब माइनस कर दीजिए, नहीं तो फार्मूला बताए हैं कि अगर दो गो रहेगा प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो ये फार्मूला पर पुट करेंगे बटा a² माइनस b² पर। अब माइनस रहेगा तो डायरेक्ट लगाएंगे 4ab बटा a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ माइनस में है तो ये भी तरीका से बना सकते हैं, इसको एक एक करके पहले निकालो, इसको निकालो तो क्या बोले हैं, ये दोनों को जोड़ के उसका आधा 4 प्लस है तो प्लस, रूट में बता दे कर दिए तो गुना करके अंदर में बट्टा ये दोनों के वर्गों का अंतर स्क्वायर से कट गया, 5 में से 3 गया 2, उसका आधा, वर्गों का अंतर का आधा, तो एक आएगा, कोई नहीं लिखेंगे। यहाँ देखेंगे फिर तो 5 3 8 का आधा 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसका भी √15 आएगा, ठीक है। नीचे वही आएगा 5 में से 3 गया 2, ये 15 से 15 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस ही प्लस होगा, ये कट गया तो कितना आएगा 2√15 आएगा, ठीक है। अब उस तरह से देखेंगे, अब उस फार्मूला से देखेंगे तो हम बताए हैं 4ab बटा a² माइनस b², 4 a के जगह √5 इंटू √3 बटा a² तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो कितना आएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा तो नीचे 2, ऊपर बचेगा 15, नीचे 2 से 2 कट गया, 2√15 आया, 2√15 आया। यहाँ बोल रहा है 2√x, तो 2√x बराबर इतना का वैल्यू आया 2√15, ये 2 से 2 कट गया तो √x बराबर √15, ठीक है, √x बराबर √15, तो ये रूट से ये रूट कट गया यानी x बराबर 15, ठीक है। अब ये 2√x बराबर √15 जो है वो कैसे कटा, तो हम बताएं कि ये जो स्क्वायर रूट रहता है इक्वल टू के उधर स्क्वायर में हो जाता है, ठीक है, तो इक्वल टू के उधर स्क्वायर में हो जाता है, तो जब स्क्वायर में हो जाता है तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, इसी कारण x से डायरेक्ट हम इसको रूट से रूट काट दिए, ठीक है। x बराबर 15 आंसर आ गया, x बराबर पूछ रहा था 15।